चाइना भारत से बहुत खौफजदा हो चुका है। एक खबर एक ऐसी हमारे सामने आई कि ये जो बात की जा रही थी कि चाइना को तो बहुत फिक्र पड़ गई है, तो इस खबर ने इस बात पर स्टैंप लगा दी है कि हाँ ये बात ठीक है। LAC से रिलेटेड बहुत ही अहम खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चाइना की PLA ने LAC के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपनी आर्मी को पीछे हटा दिया है कि पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि इंडिया चाइना के मामले में चाइना अपनी फोर्सेस 4 मुख्तलिफ पॉइंट से विड्रॉ कर रहा है। चाइना के साथ जहाँ पे तनाज़ा चल रहा है 2020 से, तो वो जो है वो मसला हल हो गया। चाइना की गले की हड्डी बन गया है, चाइना के गले की हड्डी भारत, और भारत का नेशनल रिजॉल्व। सिर्फ फौज नहीं, यहां पे आम आदमी भारत का, आम जनता, यहां की कंप्लीट पॉलिटिक्स, यहां की कंप्लीट डिप्लोमेसी। चाइना अपनी फौजें क्यों हटा रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो 20 सालों से तो ऐसा हुआ नहीं है, अब क्यों ऐसा हो रहा है? चाइना के इंडियन आर्मी से डर चुका है क्योंकि आगे मौसम चेंज हो रहा है, तो इंडियन आर्मी तो इतने कहते हैं ना हाई एल्टीट्यूड पे इजीली सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन चाइना के बस की बात नहीं है। चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, इसको मैं प्रेशराइज करके अपनी बात नहीं मनवा सकता। उसने लद्दाख में पंगा लिया कुछ देर पहले, अपनी फौज चढ़ाई, इंडिया ने भी फौज चढ़ा दी, 4-5 साल वहां रहा और उसको समझ लगी कि यार अब इंडिया वो वाला नहीं रहा, मच स्ट्रॉन्गर हो गया। आपको पता है दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि ये डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसेस है ये मुकम्मल हुआ या किसी कंक्लूजन पे पहुंचा है सिंस 2020, जब इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर हालात खराब हुए। मोदी मेरे ख्याल में कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान को खत्म करने के लिए, मुसलमानों को खत्म करने के लिए मोदी कुछ भी कर सकता है। चाइना देखिए एक सुपर पावर है, उसको इंडिया से मेरे ख्याल से तो कोई खतरा वगैरह, कोई ऐसा मसला वगैरह नहीं होगा। उसने ये अगर स्टेप लिया है तो उसने बिल्कुल इसको हम पॉजिटिवली देखें कि उसने पीस के लिए ये चीजें सारी कर रहा है, ठीक है। अच्छा। वरना जितनी सुपर पावर है, अब अमेरिका के बाद चाइना ही सुपर पावर है। तो आज वो इंडिया से पीस क्यों चाहता है? इतने सालों से, 20 सालों से तो लड़ रहा है, कुछ ना कुछ तो चाइना बड़ी समझदार कौम है, ऐसे तो नहीं करती। बिल्कुल यही आपके सवाल में इसका जवाब है। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि 2020 में भारत और चाइना के बीच में गलवान वैली में बॉर्डर पर डिस्प्यूट हुआ था, जिसमें कई जानें भी गई थी। जो डिस्प्यूट अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया था क्योंकि चाइना वहां से हट नहीं रहा था। लेकिन अभी एक खबर निकल कर सामने आ रही है कि चाइना ने 4 सालों के बाद बॉर्डर से डिसएंगेज करने का फैसला सुनाया है, जिसमें वो लद्दाख समेत 4 जगहों से पीछे हटेगा। ये सुनने के बाद पूरी दुनिया में भारत की डिप्लोमेसी, भारत की आर्मी का दबदबा और बढ़ गया है और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ये सोच रहा है कि जिस चाइना के वो गुणगान गाते थे वो भी भारत से जंग नहीं चाहता और वो भी अब पीछे हट रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय भी आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो मेरे ख्याल से स्विट्जरलैंड में थे, किसी जगह पे उन्होंने कॉन्फ्रेंस, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस नहीं थी, लोग मौजूद थे वहाँ पर। उन्होंने कहा कि 75% जो इलाका है हमारा चाइना के साथ जहाँ पे तनाज़ा चल रहा है 2020 से, तो वो जो है वो मसला हल हो गया। अच्छा, फिर चाइना की तरफ से अनाउंसमेंट हुई कि जो वेस्टर्न लद्दाख का इलाका है वहाँ पे 4 जगहों पे डिसएंगेजमेंट हो गई है, गलवान वैली समेत। मतलब है कि डिसएंगेजमेंट का मतलब इसको इस तरह से, जिस तरह हम बात कर सकते हैं कि किसी ने अपना लैंड, गालिबन चाइना ने तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा होगा। वो जो होता है ना कि एक दूसरे को सामने बैठ के घूर रहे हैं, तो वो भी फौज अपनी जगह, फौजें खड़ी होती हैं। और डिसएंगेज से मुराद ये है कि मेरा ख्याल है कि एक तो डीएस्केलेट हो गया ना, कि वो ठंडा हो गया मामला। LAC से रिलेटेड बहुत ही अहम खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चाइना की PLA ने LAC के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपनी आर्मी को पीछे हटा दिया है। चाइना अपनी फौजें क्यों हटा रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो 20 सालों से तो ऐसा हुआ नहीं है, अब क्यों ऐसा हो रहा है? चाइना के इंडियन आर्मी से डर चुका है क्योंकि आगे मौसम चेंज हो रहा है, तो इंडियन आर्मी तो इतने कहते हैं ना हाई एल्टीट्यूड पे इजीली सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन चाइना के बस की बात नहीं है। और अगर चाइना की बात करें तो चाइना पहले से ही खतरा जो है ना भाप लेता
देता है। तो इस वक्त इंडियन इकोनॉमी और इंडियन आर्मी के डर से जो है चाइना ने 4 पॉइंट्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट छोड़ने का ऐलान कर दिया। इंडियन और पाकिस्तानियों में जो जोश है ना, वो दुनिया की किसी अफवाज में जोश नहीं है। अच्छा। नो डाउट पाकिस्तान और इंडिया की फौज देखें ये एक ही है। अब अगर चाइना के 10 बंदे नारा लगा देना कि चाइना जिंदाबाद, उनकी आवाज बिल्कुल म्यूट सी होगी, और इंडिया एक का एक बंदा भी लगा दे उनके 30 बंदों से भी ज्यादा आवाज होगी। ये बड़ी चीजें मैटर करती हैं। जो जंगें लड़ी जाती हैं वो जोश से लड़ी जाती हैं, जज्बे से लड़ी जाती हैं, जुनून से लड़ी जाती हैं, और बैकग्राउंड होता है। सबसे बड़ी क्या ताकत होती है? आपकी आवाम की ताकत होती है। चाइना की आवाम नहीं ये सपोर्ट करेगी, ये चाइना की आवाम कभी भी नहीं सपोर्ट करेगी जंग के लिए। चाइनीज जस्ट बिजनेस के लिए अपनी हुकूमत को सपोर्ट कर सकते हैं, जंग के लिए नहीं कर सकते। मेरा नहीं ख्याल कि इस हालात में आकर एक दफा इंडिया से हो गई है मिस्टेक बॉर्डर पे लास्ट ईयर, लेकिन अब नहीं वो करेगा। वो भी उनके बस कुछ और प्लान होंगे, यानी कि वो दिफा कर सकते थे, लेकिन कुछ उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती बड़े बड़े मुल्कों में ये चीजें हो जाती हैं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान और इंडिया अगर एक हो जाए ना, तो दुनिया की कोई ताकत भी इनसे लड़ने को तैयार नहीं होगी। अगर ये एक हो जाए। चाइना जो सा पूरी दुनिया में इस टाइम सुपर पावर है, इंडिया के साथ डायलॉग पे उतर आया है। समझ लें कि इंडिया और चाइना अब जो सा वो प्रेशर नहीं रहा। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, इसको मैं प्रेशराइज करके अपनी बात नहीं मनवा सकता। उसने लद्दाख में पंगा लिया कुछ देर पहले, अपनी फौज चढ़ाई, इंडिया ने भी फौज चढ़ा दी। 4-5 साल वहां रहा और उसको समझ लगी कि यार अब इंडिया वो वाला नहीं रहा, मच स्ट्रॉन्गर हो गया। मुझे इसके साथ एक सिविलाइजेशन के थ्रू एक अच्छा हमसाया बन के रहना होगा, तो ही मैं सरवाइव करूंगा। और उसको पता चल गया कि मेरे पीछे पीछे ये आ रहा है और आने वाले दिनों में ये मुझे क्रॉस कर जाएगा, निकल जाएगा। डैड फेस के साथ दोस्ती रखूंगा तो मुझे फायदा होगा, इसलिए वो डायलॉग की तरफ आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि भाई देखें, और साथ ही साथ देखें, ये तो आपने बात कर दी कि भाई पहले वाला इंडिया नहीं रहा। अगर मैं आपसे ढिल्लू साहब कहूंगा भाई लॉजिकल एग्जांपल दें, कैसे पावरफुल हो गया इंडिया? वहां पे तो हम सुनते हैं गुरबत बढ़िया, तो क्या कहेंगे? लॉजिकल एग्जांपल लॉजिकली दूंगा। 2-2.5 साल से ये रशिया और यूक्रेन आपस में लड़े हैं। रशिया ने यूरोप की गैस की और तेल की सप्लाई बंद की हुई है। यूरोप में महंगाई बड़ी हो गई है और बड़ी दुनिया जो है ना उसको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई नहीं रोक पाया। ठीक है, इंडिया इनकम से आया, ठीक है, इंडिया गया है, इंडिया ने जाकर यूक्रेन से बात की और प्यूटन से बात की, जो रशिया का सदर है, तो वो मानने ही है। इसलिए इंडिया आगे चला गया है। उन्होंने पूरी दुनिया की नहीं मानी, पूरी नेटो कह रही है यार छाड़ दिया काम, लेकिन उन्होंने इंडिया की मानी और अब इंडिया ही उनकी जो है ना, उनका ठीक है कि हम पीस टॉक करते हैं और जंग खत्म करते हैं। और पिछले 5-10 दिन से इंडिया इसकी कोशिश कर रहा है, मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है, इंडिया के अंदर। अजीब डोवाल वो भी इस टाइम रशिया में है, ठीक है, वो इसी चीज को सारा कर रहे हैं। तो इससे बड़ी मिसाल मैं आपको क्या दूं? कभी 2 चौधरियों की लड़ाई में किसी कम्मी ने जाकर सुलह कराई है, 2 चौधरी की लड़ाई में उनसे बड़ा चौधरी जाकर उनकी सुलह कराता है। ठीक है, ये आपको बात बता दूं, मैं जट हूं। हमारे यहाँ क्या होता है, जब 2 पार्टीज लड़ पड़े ना, तो जो उन दोनों पार्टी से तगड़ा बंदा होता है ना, कहते दोनों पार्टीज उसकी ऑनर करें, जो बात माने दोनों, जो उससे डरे भी और उसकी ऑनर करें, वो बंदा जाके उनकी सुलह कराता है। जो उनसे कमजोर होता है वो तो उसकी बात नहीं मानते। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इंडिया आगे जा। ठीक है।